आप लोगों को आज हम एक उन्नत नर्सरी डालने की तकनीकी, जिसको हाईटेक नर्सरी डालने की तकनीकी पे बात करेंगे कि उन्नत नर्सरी तकनीकी कैसे करें हम लोग। आज चलो हम लोग मिर्च की खेती करने के लिए उन्नत नर्सरी का प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्नत नर्सरी में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सही बीज का चुनाव करेंगे। बीज के चुनाव करने के लिए हम लोग उत्तम क्वालिटी का हाइब्रिड बीज हो या प्योर वैरायटी का बीज हो, उस तरह के बीज का हम लोग चुनाव कर लेते हैं। अब इस बीज का चुनाव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बीज का शोधन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बीज का शोधन करेंगे। तो बीज का शोधन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये एक जैविक फंजीसाइड है, ये जैविक फफूंदनाशी है, जिसका प्रयोग जो है हम लोग बीज के उपचार के लिए करते हैं। तो इसके जो है हम लोग बीज को शोधित करेंगे या उपचारते हैं। अब इसको हम लोग खोल लेते हैं इसको, और इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं और अपने बीज को जो है हम लोग शोधित करते हैं। तो इस तरह से बीज को हम इस पे गिराएंगे, इसको बीज को गिराएंगे इस पे, और इसके बाद जो है इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। इसको हल्के हाथों से इसको मिला देंगे। तब तक मिलाएंगे जब तक कि बीज के ऊपर कोई दवा पूरी तरह से चिपक नहीं जाता। ये देखें कि हमारा बीज लाल रंग का है, इसके ऊपर सफ़ेद पाउडर चिपक जाएगा। तो यह काम जो है हम लोग बीज शोधन के थ्रू करेंगे, बीज को शोधित करेंगे। अब बीज का शोधन हो गया, हमारा बीज का शोधन हो गया। इस तरह से पूरी बीज को जो है मिल जाना चाहिए। इस तरह से यह 5 ग्राम पाउडर रहेगा, हमारा 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी रहेगा, और इसके बाद इसमें बीज रहेगा हमारा जो है, आप इसको 100 ग्राम बीज तक उच्चारित इस दवा से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम प्लास्टिक का ट्रे लेते हैं, इसकी मार्केट में बहुत कम कीमत है। इस प्लास्टिक का ट्रे का लेके हम इसमें नर्सरी करेंगे। इस प्लास्टिक के ट्रे में नर्सरी करने से क्या होता है, हमें आसानी से अपने नर्सरी का प्रबंधन कर सकते हैं। हम इसमें आसानी से इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ओलावृष्टि हो या बारिश हो या बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है तो उससे भी हम लोग बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यह देख रहे हैं आप कोकोपीट है, यह कोकोपीट है। इस कोकोपीट को जो है हमने भिगोया, और भिगोने के बाद इस तरह के हमने रात भर भिगोते हैं। इसको हम लोग 12 घंटे तक भिगो लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग छान लेते हैं। छानने के बाद हम लोग इसको फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इसको अपना ट्रे में भरते हैं। इस तरह से ट्रे में भरते हैं। देखिए इस तरह से ट्रे में हम लोग भरते हैं। अच्छे तरह से जो है आप इसको भरिएगा इस तरह से, जिससे क्या होगा कि आपका ट्रे जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भर गया। इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है कि हर खाने में जो है थोड़ा सा हमारा कोकोपीट बिल्कुल अच्छी तरह से भर जाए। ज़रूरत पड़े तो आप इस कोकोपीट के साथ आप 25% या 50% तक आप वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला लेंगे, तो उसके क्या होगा कि आपका और ज़्यादा न्यूट्रिएंट इसके अंदर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा न्यूट्रिएंट जो है अच्छा हो जाएगा, तो पौधे का जर्मिनेशन अच्छा होगा। इसमें पौधे हमारे पीला नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग ये देखिए कि हम लोग इस ट्रे को इस तरह से भर लिए, कोकोपीट के उपयोग करके हम लोग इस ट्रे को भर लिए। अब ये हमारा भर गया है। अब एक कोकोपीट क्या है, कोकोपीट इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ये नारियल के बुरादे के द्वारा बनाया जाता है। इसको जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, इसको पानी को पकड़ कर रखने की क्षमता ज़्यादा होता है, जिससे हमें जो है पानी हम इसमें डालते हैं तो पानी को पकड़ कर रखता है। लेकिन जैसे ही इसमें अगर ज़्यादा पानी होता है तो ज़्यादा पानी जो है इसके छेद के माध्यम से, आप लोग देखते हैं कि इसमें जो है छेद होता है, इस छेद के माध्यम से जो है इससे पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो इससे पानी निकल जाता है तो इसमें छेद है। इस तरह से हमने अब बीज को हमने शोधित किया हुआ है। अब इस बीज को जो है इसमें एक एक बीज जो है इसके ऊपर गिराते हैं। एक एक बीज जो है हम लोग इसके ऊपर गिराते हैं। एक खाने में एक ही बीज होना चाहिए। एक खाने में कितना बीज होना चाहिए, एक बीज। अगर बीज को डालने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बीज को रात भर फुला के रखना है। क्या करना है, रात भर बीज को फुला देंगे, तो जिससे हमारा बीज क्या होगा, फूल जाएगा, तो बड़े साइज में हो जाएगा। तो इस तरह से बीज को जो है हम लोग इस पे डाल रहे हैं। देखिए इस तरह से एक एक बीज डालना है आपको। एक बीज से ज़्यादा बीज एक खाने में नहीं गिराना है। तो इस तरह से देखिए हम एक एक बीज को डाल रहे हैं। कोशिश आपको ये करना है
कि आपको देख रहे हैं, आपको ये हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। ये ग्लव्स इसलिए कि कोई भी जहरीला दवा जो है डायरेक्ट हाथ के संपर्क में ना आए, इसलिए हाथ में ग्लव्स पहनाते हैं या प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो है हम एक प्रैक्टिकल के डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो है आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद बीज को हम रखे हुए हैं, एक एक बीज डालते जाएंगे इसमें। हर खाने में आपको ध्यान देना है कि हमारा बीज होना चाहिए, ऐसा कोई खाना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपका बीज जो है यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर बीज नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा आपका। इसमें जो है 98 खाने बने हुए हैं, 98 खाने हैं, एक साथ जो है 98 पौधे आपके उगेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा पौधा के बीज जो है डल रहा है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है आप अंगुली से इसको दबा देंगे, इस तरह से अंगुली की सहायता से दबा देंगे। हाँ, बीज को हम डाल रहे हैं, जिसमें बीज डल गया है उसको अंगुली की सहायता से इस तरह से दबा देते हैं। दबाने के बाद जो है आपका बीज इसमें अंकुरित होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एक कोकोपीट लेके जहाँ बीज हमारा डल गया है इसको हम लोग इस तरह से पुनः जो है ढक देते हैं। जो हमारा जगह है इसमें पुनः बीज को हम लोग ढक देते हैं। इस तरह से जो है बीज को ढकते हैं। इस तरह से हमारा बीज जो है ढक के इस तरह का तैयार हो जाएगा। इस तरह का हमारा बीज पूरा ढक गया। अब ये बीज ढक गया। अब इसके बाद इस बीज को क्या करेंगे, हम इस ट्रे सहित जहाँ पर हमारा सुरक्षित स्थान रहेगा वहाँ पर हम इसको रखेंगे, जहाँ